नमस्कार दोस्तों, नौकरी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2018 जिसका एग्ज़ाम फरवरी से मार्च 2019 के अंतर्गत होने वाला है। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन जो है एसएससी जीडी में हो जाएगा। आपको इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी कि जो मैं नंबर बताने वाला हूँ उस नंबर के क्राइटेरिया के अंतर्गत जो है आप आ जाएं। अब एचएसएससी कौन कौन से दो बड़े बदलाव कर सकता है उसी के बारे में भी हम इस वीडियो में जो है बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात कि आपका कट ऑफ कितना जाएगा, ये काफ़ी कुछ फैक्टर हैं जिन पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहली बात कौन सी है? नंबर ऑफ़ वैकेंसीज। तो अब की बार वैकेंसी कितनी है। दूसरी बात क्या है? नंबर ऑफ़ कंपटीशंस, कंपिटिटर्स की कितने लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है। ठीक है। लेवल ऑफ टफनेस, आपका एग्ज़ाम कितना हार्ड आता है, कितना ईजी आता है, या क्या उसमें कुछ जो नॉर्मलाइजेशन हो पाता है या नहीं। तो उन बातों पर भी क्या है, आपकी कट ऑफ 100% डिपेंड करेगी। दूसरी बात क्या है? प्रीवियस ईयर कट ऑफ। तो पिछले जो आपका हुआ था एसएससी जीडी उसका प्रीवियस एग्ज़ाम कट ऑफ के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है। नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर दी एग्ज़ाम, कि कितने कैंडिडेट्स जो हैं एग्ज़ाम के लिए अपियर हुए हैं। ये बात नहीं है कि फॉर्म सभी ने भरा है तो सभी जो एग्ज़ाम देने जाएंगे। जी नहीं, बिल्कुल भी। उसमें से बहुत से कैंडिडेट्स क्या है, एब्सेंट होते हैं। तो वो फैक्टर भी डिपेंड करता है कि आपके जो कितने कैंडिडेट्स जो हैं एग्ज़ाम के लिए अपीयर हुए हैं। तो ये सभी फैक्टर्स पर बात करने वाले हैं हम। ठीक है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़। तो अब की बार जो आपकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो 54,953, यानी कि समथिंग 55,000 के समथिंग जो है आपकी वैकेंसी हैं। ठीक है। और पिछली बार की वैकेंसी की बात की जाए तो कम से कम 62,390 के समथिंग, यानी कि ये मान लीजिए कि लगभग 63,000 जो वैकेंसी पिछली बार थी 2015 एसएससी जीडी में। ठीक है। तो 63,000 के हिसाब से हम अभी कट ऑफ देखेंगे कि पिछली बार लास्ट टाइम कितना कट ऑफ गया था। अब की बार जो वैकेंसी है 54,953 है, यानी कि लगभग 55,000 है, यानी कि पहले वाली से काफ़ी कम वैकेंसियाँ जो है अब की बार आई हैं। तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो हम अभी हम देख लेते हैं जो स्टेट वाइज जो कट ऑफ क्या गया था पिछली बार 2015 में, तो उसी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश का जो गया था अनरिजर्व के लिए 49, ओबीसी के लिए 45 और एससी के लिए 33, एसटी के लिए 42 तथा एक्स सर्विसमैन का जो कट ऑफ गया था वो 35 नंबर पर गया था। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश के 35 अनरिजर्व के लिए, 33 ओबीसी के लिए, 33 एससी के लिए, 33 एसटी के लिए और 35 एक्स सर्विसमैन के लिए। तो आप देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में जो कट ऑफ है वो काफ़ी डाउन गया है। बात करते हैं बिहार की। तो बिहार का कट ऑफ कुछ हाई गया है। अनरिजर्व के लिए 75, ओबीसी के लिए 72 और एससी के लिए 58, एसटी के लिए 70 तथा एक्स सर्विसमैन के लिए जो गया है 35 नंबर गया है। अभी आप देख सकते हैं कि एससी का कट ऑफ जो है कम गया है एसटी की अपेक्षा। कहाँ? बिहार में। बात करते हैं असम की। तो असम राज्य का जो कट ऑफ गया है वो अनरिजर्व के लिए 44, ओबीसी के लिए 38, एससी के लिए 37 तथा एसटी के लिए 35 और एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ 35 ही गया है यहाँ पर भी असम में। ठीक है। तो असम का जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम है, अरुणाचल प्रदेश का भी काफ़ी कम है, आंध्र प्रदेश का भी कम है इन कंपैरिजन टू बिहार। बिहार में काफ़ी हाई कट ऑफ गया है क्योंकि यहाँ बहुत से कैंडिडेट्स जो हैं एसएससी जीडी परीक्षा का जो है वेट करते रहते हैं। आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ का जो कट ऑफ गया है अनरिजर्व का 52, ओबीसी का 50, एससी का 40, एसटी का 48 और एक्स सर्विसमैन का 35। ये मैं 2015 के कट ऑफ के बारे में बात कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है। जो 2015 एसएससी जीडी जो एग्ज़ाम हुआ था उसी के कट ऑफ के बारे में मैं अभी बात कर रहा हूँ। तो गोवा का जो कट ऑफ गया था वो 35 गया था अनरिजर्व के लिए, 33 गया था ओबीसी के लिए, एससी एसटी गोवा में है नहीं, एक्स सर्विसमैन के लिए जो है 35 कट ऑफ गया था। आगे बढ़ते हैं तो बात कर लेते हैं गोवा के बाद गुजरात की। तो गुजरात का जो कट ऑफ गया है अनरिजर्व का वो गया है 46, ओबीसी का 39, एससी का 38 और एसटी का 40 तथा एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ वही 35 गया है। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो 43 नंबर पर जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन हुआ है। ओबीसी के लिए 33, एससी के लिए 40 तथा एसटी के लिए 35 और एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ वही 35 गया है यहाँ पर भी। कर्नाटका की बात कर लेते हैं। तो कर्नाटका जो है उसका जो कट ऑफ गया है जनरल के लिए 42, ओबीसी के लिए 36, एससी के लिए 33, एसटी के लिए 39 तथा एक्स सर्विसमैन का भी यहाँ पर 35 ही गया है।
केरला का जो था, केरला में बहुत डाउन कट ऑफ गया था, ठीक है। 35 जनरल के लिए, 33 ओबीसी के लिए, 33 एससी के लिए और 33 ही एसटी के लिए और 35 एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ यहाँ पर गया था। मणिपुर, मेघालय, नागालैंड की बात करते हैं तो मणिपुर में 43 जनरल के लिए, 37 ओबीसी के लिए, 37 एससी के लिए और 34 एसटी के लिए। एक्स सर्विसमैन का लगभग हर जगह 35 ही गया है। 35 जिसके मार्क्स थे एक्स सर्विसमैन के, उसका सिलेक्शन हो गया था। मेघालय की बात करें तो 35 कट ऑफ था मेघालय का, 33 ओबीसी, 33 एससी, 33 एसटी और 35 एक्स सर्विसमैन। नागालैंड 44 जनरल, 33 ओबीसी, 33 एससी, 33 एसटी और 35 जो है एक्स सर्विसमैन। उड़ीसा की बात की जाए तो 46 नंबर अनरिजर्व के लिए यानी जनरल कैटेगरी के लिए, 43 ओबीसी के लिए, 33 एससी के लिए और 41 नंबर एसटी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर चाहिए थे और 35 नंबर पर जो है एक्स सर्विसमैन का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। अभी बात करते हैं तमिलनाडु की, तो 35 नंबर पर इनका सिलेक्शन हुआ है जनरल कैटेगरी का, 33 ओबीसी, 33 एससी, 33 एसटी और 35 एक्स सर्विसमैन, ठीक है। त्रिपुरा की बात की जाए तो 42 जनरल, 41 ओबीसी, 37 एससी, 33 एसटी और 35 एक्स सर्विसमैन गया है। वेस्ट बंगाल की बात की जाए तो 53 जनरल कैटेगरी के लिए, 45 ओबीसी कैटेगरी के लिए, 45 एससी के लिए और 46 एसटी कैटेगरी के लिए और 35 एक्स सर्विसमैन के लिए। तो हमने ये जो स्टेट की बात की है, जो ऊपर स्टेट हैं, इनमें कट ऑफ डाउन ही गया है। लेकिन अभी जो जिन स्टेट की हम बात करने वाले हैं, 5-6 स्टेट हैं, इनका कट ऑफ हमेशा हाई जाता है। तो अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो चलिए वो स्टेट देख लेते हैं किन किन स्टेट में कितना क्या हाई गया कट ऑफ। तो हरियाणा की बात की जाए तो 2015 की जो एसएससी जीडी की थी, उसमें जनरल का जो कट ऑफ गया था 80 था, ओबीसी के लिए 77, एससी के लिए 70 और एसटी के लिए ये हरियाणा में है ही नहीं, ठीक है। एक्स सर्विसमैन का 35 यहाँ पर भी गया था। हिमाचल प्रदेश का कट ऑफ भी 66 गया था अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए 60, एससी के लिए 60, एसटी के लिए 62 और एक्स सर्विसमैन का 35 ही गया था। झारखंड का जो अनरिजर्व का गया है वो 62, ओबीसी के लिए 58, एससी के लिए 40, एसटी के लिए 54 और एक्स सर्विसमैन का 35 ही कट ऑफ गया है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 67 अनरिजर्व, ओबीसी के लिए 64, एससी के लिए 57, एसटी के लिए 54 और 35 एक्स सर्विसमैन का गया था। राजस्थान की बात की जाए तो 78 अनरिजर्व का सिलेक्शन हुआ था, 76 ओबीसी, 68 एससी, 71 एसटी और 35 एक्स सर्विसमैन का जो है कट ऑफ गया था। यूपी और उत्तराखंड की भी बात कर लेते हैं तो यूपी का जो जनरल का कट ऑफ था वो 77 था, 74 ओबीसी और एससी के लिए 66, एसटी के लिए 68 और 35 एक्स सर्विसमैन का गया था। उत्तराखंड की बात कर ली जाए तो 67 जिसके नंबर थे उसका अनरिजर्व कैटेगरी में जो है सिलेक्शन हो गया था, 63 ओबीसी वाले के लिए, 60 एससी वाले के लिए और 65 एसटी वाले कैंडिडेट्स के लिए सफिशिएंट नंबर थे सिलेक्शन के लिए। 35 एक्स सर्विसमैन का भी यहीं पर 35 ही कट ऑफ गया है। तो ये स्टेट हैं जिनमें क्या है, आपको अब की बार जो है लगभग इतने मार्क्स आपके होने चाहिए। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी और उत्तराखंड और साथ में बिहार। अगर आप इन जो 7-8 स्टेट हैं इनसे बिलोंग करते हैं तो आपके जनरल में 75 प्लस मार्क्स तो होने ही चाहिए। ओबीसी के कैंडिडेट्स के 72 और एससी के लिए 65 और एसटी के लिए 60 प्लस मार्क्स होंगे तो आप क्या है सेफ जोन में रहेंगे। लेकिन अभी हम बात करते हैं फोर्स वाइज क्या कट ऑफ गया है, ठीक है। तो फोर्स वाइज कट ऑफ की बात करें तो देखिए मेल कांस्टेबल का जो था एसएससी जीडी मेल कांस्टेबल कट ऑफ मार्च 2015 की बात कर ली जाए तो फोर्सेज और वैकेंसी के साथ हम बात करने वाले हैं। सीआरपीएफ में जो वैकेंसी थी पिछली बार 22,623 वैकेंसी थी, तो अनरिजर्व के लिए कट ऑफ गया था 71, लेकिन जिसके 71 मार्क्स थे वो सीआरपीएफ में जो है सेलेक्ट हो गया था, ठीक है। ओबीसी वाला कैंडिडेट 68 मार्क्स लाकर सीआरपीएफ फोर्स में सेलेक्ट हो गया था। एससी के लिए 60 और एसटी के लिए 65 जो कट ऑफ सीआरपीएफ का रहा था। यानी कि जनरल में मिनिमम जो कट ऑफ है वो मान के चलिए 71 नंबर जिसके थे वो सीआरपीएफ में सेलेक्ट हो गया था। और एसटी की बात की जाए तो मिनिमम की जिसके 65 मार्क्स थे वो सीआरपीएफ में सेलेक्ट हो गया था। बात करते हैं बीएसएफ की, तो बीएसएफ में जो वैकेंसी थी 17,698 वैकेंसी थी 2015 में। तो इसका कट ऑफ अनरिजर्व के लिए 70, ओबीसी के लिए 66, एससी के लिए 62 और एसटी के लिए 58 गया था। एसएसबी के बारे में बात करें तो 5619 वैकेंसी यानी कि 5,619
19 वैकेंसियाँ थी। अनरिजर्व के लिए 80 कट ऑफ गया था, ओबीसी के लिए 75, एससी के लिए 68 और एसटी के लिए 60 जो है कट ऑफ गया था। सीआईएसएफ के लिए 4493 वैकेंसी रखी गई थी, जिसमें अनरिजर्व के लिए 82 और ओबीसी के लिए 78, एससी के लिए 72 और एसटी के लिए जो है 65 कट ऑफ गया था। अभी बात करते हैं आईटीबीपी की। तो आईटीबीपी में जो है 2795 जो है वैकेंसियाँ थी। इसके लिए अनरिजर्व के लिए 70 मार्क्स, ओबीसी के लिए 66, एससी के लिए 62 और एसटी के लिए 56 मार्क्स जिसके थे वो आईटीबीपी में सेलेक्ट हो गया था। बात करते हैं असम राइफल की। तो असम राइफल में 300 वैकेंसी थी, जिनमें जनरल के लिए जो कट ऑफ गया था वो 85 गया था, ओबीसी के लिए 82, एससी के लिए 78 और एसटी के लिए 70 जो है कट ऑफ गया था। एसएसएफ की बात की जाए तो 247 पोस्ट थी, 86 जनरल के लिए, 82 ओबीसी के लिए, 75 एससी के लिए और 68 एसटी के लिए कट ऑफ गया था। एनआईए के बारे में बात की जाए तो 82 पोस्ट थी इसके अंतर्गत। तो जनरल का कट ऑफ 90 गया था, ओबीसी का 85, एससी का 80 और एसटी का जो है 72 कट ऑफ गया था। अभी बात करते हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी फीमेल के बारे में। तो उनका कट ऑफ क्या गया था, तो इनके अनुसार वैकेंसी भी देख लेते हैं। सीआरपीएफ में 1965 वैकेंसी थी, अनरिजर्व के लिए 68, ओबीसी के लिए 64, एससी के लिए 55 और एसटी के लिए 50 कट ऑफ गया था। बीएसएफ में 4819 वैकेंसी थी फीमेल के लिए। तो 70 जनरल के लिए कट ऑफ था, 65 ओबीसी, 62 एससी और 55 एसटी का कट ऑफ गया था। एसएसबी 605 वैकेंसी थी, अनरिजर्व के लिए 65, ओबीसी के लिए 70, एससी के लिए 65 और एसटी का 55 कट ऑफ गया था। एसएसबी की बात की हमने, 605 वैकेंसी थी, ठीक है। तो अब सीआईएसएफ की बात कर लेते हैं। तो 507 वैकेंसी थी, 80 अनरिजर्व के लिए, 73 ओबीसी के लिए, 70 एससी के लिए और 63 एसटी के लिए जो है कट ऑफ गया था। आईटीबीपी के अंतर्गत 306 वैकेंसी थी, जिनमें 68 अनरिजर्व के लिए, 64 ओबीसी के लिए, एससी के लिए 60 और एसटी के लिए 53 जो कट ऑफ गया था। असम राइफल में 300 वैकेंसी थी फीमेल की, जिनके लिए कट ऑफ 80 जनरल, 75 ओबीसी, 68 एससी और 60 एसटी कट ऑफ था। एसएसएफ के लिए 27 वैकेंसी थी, जिनमें 84 मार्क्स जनरल के लिए सफिशिएंट थे, 82 ओबीसी, 77 एससी और 70 एसटी का जो कट ऑफ था। एनआईए के लिए 4 वैकेंसी थी, तो उनमें क्या है 87 फीमेल के लिए जनरल के लिए कट ऑफ था, 82 ओबीसी के लिए, 77 एससी के लिए और 70 एसटी का जो है कट ऑफ रखा गया था। तो ये बात की हमने कट ऑफ के बारे में, जो 2015 के अंतर्गत जो कट ऑफ गया था, ठीक है। तो और मैं आपको बता देता हूँ जो 2 बड़े बदलाव हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो पहली बात ये कि पिछली बार 2015 में जो पेपर हुआ था एसएससी जीडी का, वो क्या है 2 दिन में कंप्लीट करा लिया गया था, ठीक है, पूरे इंडिया लेवल का। लेकिन अभी क्या है, आपका जो एग्ज़ाम है वो लगभग 1 महीने चलेगा, 11 फरवरी से 11 मार्च के बीच आपका जो है एग्ज़ाम चलने वाला है। उसमें क्या है, कोई शिफ्ट हार्ड होगी, कोई शिफ्ट ईजी भी होगी। तो इन चीज़ को मेंटेन करने के लिए या इनका एक लेवल रखने के लिए क्या है, आपको नॉर्मलाइजेशन क्या है किया जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन से क्या है, जो हार्ड शिफ्ट वाले कैंडिडेट्स हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित होगा एसएससी जीडी 2018 के अंतर्गत। और एक बात और दोस्तों, जो एसएससी जीडी 2015 का जो एग्ज़ाम था उसके एनालिसिस के बेस पर मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस जो हैं उठाए गए थे, ठीक है। उसी चैप्टर को आप क्या है अपने अच्छे से तैयार कर लीजिए। उन्हीं चैप्टर से जो है एसएससी लगभग उन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन उठा सकता है। तो मैं एनालिसिस करके सारा आपको बता दूंगा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन जो हैं 2015 के अंतर्गत पूछे गए थे, ठीक है। हम सिर्फ उन्हीं महत्वपूर्ण जो चैप्टर हैं उनकी तैयारी करेंगे, बाकी फालतू की चीज़ें पढ़कर हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास समय भी बहुत सीमित बचा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो बेटर है, लेकिन अगर आप थोड़ा पढ़कर भी सिलेक्शन चाहते हैं तो क्या है, पिछले पेपर का एनालिसिस मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। आप उनमें से जो चैप्टर मैं बताने वाला हूँ कि इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन उठे थे, आप इसको तैयार कर लीजिए। तो आप वो चैप्टर तो कम से कम कंप्लीट कर ही लीजिएगा। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो आप और भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी एसएससी जीडी 2018 के अंतर्गत, ठीक है, कि आपको कितने नंबर लाने हैं उसका वीडियो भी मैं आपको आगे प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।